जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता 2023 के बारे में बात करेंगे, जिसकी घोषणा आपका बजट में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई है। बजट जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उसके बारे में किस किस को मिलेगा, कितना मिलेगा, योग्यता क्या होगी, किस प्रकार मिलेगा, कितने दिनों तक मिलेगा और सारी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां इससे बन सकती हैं उन सभी के बारे में आपको प्रूफ के साथ मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक, तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। आप वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिए, सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। लास्ट में देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और अपने दोस्तों तक शेयर करना चाहें वीडियो को तो शेयर कर सकते हैं, ताकि हर कोई तक यह जानकारी पहुंच सके जितने भी बेरोजगार साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्रालय द्वारा महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के में आदेश आपका जारी किया गया था। ठीक ना, उसमें यहाँ साफ साफ बताया गया है। यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार आपका जो है जारी किया गया था। और यहाँ कितना मिलेगा है साफ साफ बोला गया है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, राज्य शासन छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगार को 1/4/2023 से मतलब 1 अप्रैल 2023 से 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की योजना की स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक ना, मतलब स्वीकृति आपकी इसकी मिल चुकी है। मतलब आपको कितना मिलेगा, 2500 रुपये प्रति माह मिलेगा और 1 अप्रैल 2023 से आपको मिलना चालू होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए सभी प्रतिलिपि यहाँ भेजा गया है। ठीक, ये बताया गया है कि इन सभी जगहों पर भेजा गया है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे देखिए, यहाँ हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना के मापदंड। इसके मापदंड क्या है, ठीक, मतलब किसको मिलेगा, ध्यान से समझिए आप। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को प्रथमतः 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दे होगा। ठीक, यदि व्यक्ति विशेष को 1 वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि 1 वर्ष के लिए और बढ़ाई जाएगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसका मतलब साफ है कि जो है आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा वो अधिकतम 2 वर्ष तक मिलेगा। ठीक, अधिकतम 2 वर्ष तक मिलेगा। 2 वर्ष से ज्यादा आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और पहले आपका 1 वर्ष के लिए मिलेगा। ठीक ना, शुरू में आपका 1 वर्ष के लिए मिलेगा। उसके बाद आपका यदि आप कोई भी रोजगार नहीं पाते हैं तो उसके बाद आपका 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जाएगा, लेकिन किसी भी अवधि में 2 वर्ष से अधिक नहीं मिलेगा। तो आपका एक डाउट क्लियर हो गया होगा, कितने दिन तक मिलेगा, तो आपका 2 साल से अधिक आपका जो है नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे बोला गया है आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, मतलब छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। आगे बोला गया है आवेदन किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य हो। मतलब 1 अप्रैल 2023 को आपकी आयु जो है 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक, आगे बोला है आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेंडरी 12वीं शैक्षणिक योग्यताधारी हो। मतलब आपका जो है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। बेरोजगारी भत्ता किसको मिलेगा, जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किया होगा उसी को मिलेगा। 12वीं कक्षा जो उत्तीर्ण नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बोला गया है जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो। इसको भी ध्यान से समझिए। इसके कहने का मतलब है कि आपका जो है रोजगार कार्यालय में पंजीयन है वो, ठीक ना, 1 अप्रैल 2023 से यदि आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक, 1 अप्रैल 2023 से, तो आपका जो है रोजगार पंजीयन आपका जो है 1 अप्रैल 2021 से पहले का होना चाहिए। कब से का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2021 के पहले का यदि आपका पंजीयन है तभी आप इसके लिए योग्य हैं। ठीक, योग्य हैं मतलब 2 वर्ष पुराना आपका पंजीयन होना चाहिए, यहाँ ये बताया गया है। ठीक, यहाँ आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट डाउट होंगे। 2 वर्ष पुराना मतलब आपका जो है 1 अप्रैल 2021 से पहले का आपका रोजगार पंजीयन है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ये इसमें बताया गया है। बाकी आपका जो है जब फॉर्म भराना चालू हो जाएगा इसका तो अलग से नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें और दिया रहेगा, तो उसके बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा। बाकी ये जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ये आदेश जारी किया गया था, ठीक ना, स्वीकृति, वो सभी इसमें हम जानकारी देख रहे हैं। ठीक, आगे यहाँ बोला गया है आवेदक की आय का कोई स्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से आय 2,50,000 वार्षिक से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है पति पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता पिता। ठीक, मतलब आपके परिवार की कुल आय मिलाकर आपका जो है 2.5 लाख मतलब 2,50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक ना, एवं यहाँ बोला गया है कि आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए। ठीक, ये बोला गया है इसमें, तो इसमें कोई मतलब नहीं, आय का कोई स्रोत, कुल मिला के यहाँ आपका जो है आय प्रमाण पत्र आप बनवाते हो, पटवारी के द्वारा आय लिखा जाता है ना, वो आय आपका 2,50,000 से अधिक ना हो तो आप इसके लिए योग्य होंगे। अब अपात्र शर्तें क्या है, मतलब कब कब आप अपात्र घोषित किए जाएंगे। ठीक, इसको ध्यान से समझिए। निम्नलिखित मापदंडों में आने वाले व्यक्ति योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे। यहाँ बोला है एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। मतलब एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब यहाँ परिवार का क्या मतलब है,
परिवार का मतलब सिंपल सी बात है, राशन कार्ड आपका बना हुआ है। देखिए, एक राशन कार्ड में एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा, यही परिवार का मतलब होगा इसमें। बाकी कौन जान रहा है भाई, हम एक में हैं लेकिन 3 भाई हैं, एक में रह रहे हैं लेकिन 3 राशन कार्ड है, तो उनको अलग अलग परिवार के नाम से ही माना गया है, ठीक ना। तब ना उनको अलग अलग राशन कार्ड से चावल मिल रहा है। तो वही मतलब है इसका कि जो है एक राशन कार्ड में केवल एक व्यक्ति को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, ठीक। इससे मतलब यही समझते हैं। आगे देखते हैं। आगे बोला गया है, आवेदक के परिवार की किसी भी सदस्य को केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में, ठीक ना, किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र होगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ बोलोगे कि गवर्नमेंट व प्राइवेट संस्था में क्या होगा, यहाँ बोला है किसी भी संस्था, ध्यान से समझिए। तो यदि आप प्राइवेट संस्था में हो या गवर्नमेंट संस्था में, किसी भी संस्था में हो, ठीक है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है ना, आप चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर उसके अलावा आप किसी भी जॉब को कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। यहाँ ये साफ साफ बताया गया है, उसके लिए आप अपात्र घोषित किए जाएंगे, ठीक। तो ये है इसका मतलब। आगे यहाँ बोला गया है, यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय या निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है परंतु आवेदन ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र होगा। मतलब यदि आपको कोई भी मान लीजिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आपको प्रशिक्षण दिया गया है और आपको किसी जॉब के लिए ऑफर दिया जा रहा है, ठीक ना, चाहे प्राइवेट संस्था हो चाहे गवर्नमेंट संस्था, तो आप उस नौकरी को यदि अस्वीकार कर देते हैं तो उसके बाद आप जो है बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे। यहाँ ये बताया गया है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लाइवलीहुड कॉलेज बने हुए हैं, ठीक ना, उनमें प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद यदि आपको रोजगार मिल जाता है तो आप बेरोजगारी भत्ते से दूर हो जाएंगे। आगे बोला गया, पूर्व व वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों व सांसद व राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगम के पूर्व एवं वर्तमान महापौर, जिला पंचायत के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। नेताओं को लिए बोला गया, नेता लोग जो है इसके लिए अपात्र होंगे, ठीक। आगे बोला गया, पेंशन भोगी जो 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक वेतन पेंशन प्राप्त करते हैं कि परिवार के सदस्य की बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। मतलब जिनको मासिक पेंशन मिल रहा है, ठीक ना, 10,000 या उससे अधिक, तो वो जो है बेरोजगारी भत्ता के लिए योग्य नहीं होंगे। आगे बोला गया है, वे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो, मतलब इनकम टैक्स भरने वाले पिछले साल जो इनकम टैक्स भरे हुए हैं वो इसके लिए अपात्र होंगे, ठीक ना। आगे बोला गया, अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर अकाउंट पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए, इन सभी के लिए जो है बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। आगे बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने की प्रक्रिया बोला गया है। तो बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने की प्रक्रिया क्या होगी? बेरोजगारी भत्ते की विस्तृत योजना की प्रति रोजगार विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इसका प्रचार प्रसार समाचार पत्रों व अन्य माध्यम से किया जाएगा। मतलब इसमें जो है इसकी प्रक्रिया क्या होगी इसको इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें बताया गया कि ये जो आपका साइट है, ये रोजगार विभाग का साइट तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, इन सभी वेबसाइट पर जो है जब ये चालू हो जाएगा तो इन सभी वेबसाइट पर इसकी सूचना जारी कर दी जाएगी। साथ में समाचार पत्र में भी आपका आ जाएगा, ठीक। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि बेरोजगारी भत्ता वाला फॉर्म जो है भराना चालू हो गया है। इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ही पता चल गया कैसे प्रक्रिया होगा इसका, ठीक। आगे बोला गया है कि संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय सभी आवेदकों का पूरा रिकॉर्ड रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने पास रखेंगे। मतलब इसके कहने का मतलब है यहाँ ऑफलाइन फॉर्म भराया जाएगा। जैसे आपका ग्राम पंचायत में हो सकता है सचिव के, रोजगार सहायक के सचिव के माध्यम से आपका जो है फॉर्म इकट्ठा करके भराया जाएगा। इस प्रकार से किया जाएगा, ठीक। आगे बोला है कि संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय विकास द्वारा आवेदक का परीक्षण कर यह निर्णय लिया जाएगा कि आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र है अथवा नहीं, ठीक। मतलब उन्हीं के अंडर में रहेगा, वो लोग पात्र या अपात्र घोषित करेंगे। तो ये ऑफलाइन फॉर्म भराएगा, आपको डॉक्यूमेंट देना होगा अपने ग्राम पंचायत में, ठीक ना, या फिर आपके जनपद पंचायत में। इस प्रकार से आपका जब चालू हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा आराम से इसमें। आगे बोला गया, पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा जारी की जाएगी। उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित निकायों द्वारा की जाएगी, ठीक ना। तो ये भी वही बोला गया है प्रक्रिया, अभी ये चालू होगा तो आपको पता चल जाएगा। आगे यहाँ बोला गया है जिन आवेदकों को जनपद पंचायत या नगरीय निकायों द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक खाते में रोजगार विभाग द्वारा प्रतिमाह अंतरित की जाएगी। मतलब राशि आपको जो है कैश नहीं आएगा, आपका राशि आएगा आपके बैंक अकाउंट के माध्यम से, और बैंक अकाउंट में आपका आएगा वो आपका, यदि आपको स्वीकृत मिल जाता है जनपद पंचायत या नगरीय निकायों द्वारा बेरोजगारी भत्ता के लिए, तो आपका सीधे बैंक अकाउंट में रोजगार विभाग द्वारा प्रतिमाह अंतरित की जाएगी, ठीक। आगे बोला है, यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले किसी को रोजगार प्राप्त हो जाता है, यदि आपको बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करते समय रोजगार प्राप्त हो जाता है तो उस समय आप बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र घोषित हो जाएंगे, ठीक है। और उसे तत्काल जनपद पंचायत या नगरीय निकाय को सूचित करना होगा। तत्पश्चात जनपद पंचायत या नगरीय निकाय द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश पारित किया जाएगा और बेरोजगारी भत्ते की राशि उन्हें अंतरित करना बंद कर दिया जाएगा। मतलब आप यदि रोजगार पा जाते हैं बेरोजगारी भत्ता के दौरान तो आपको जो है आपका बेरोजगारी भत्ता
निरस्त कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको सूचना देना पड़ेगा अपने ग्राम पंचायत या नगरीय पंचायत में। ठीक, उसके बाद बोला गया है कि संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र नहीं हैं या फिर नहीं है। तो हर 6 महीना के अंतर्गत आपका जांच होगा कि आप उसके लिए योग्य हैं या फिर नहीं है। पात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी कर सुनवाई के पश्चात अपात्र होने की स्थिति में उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश दिया जाएगा। आगे बोला गया है कि जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। यहाँ देखिए, मैं अभी जो बोला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उन सभी के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा और कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। ठीक, यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इंकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। ठीक, मतलब यदि आप प्रशिक्षण लेने के बाद भी आप बेरोजगारी भत्ता लेते हैं या फिर आपको जॉब ऑफर किया जाएगा, आप नहीं देते हैं तो आपका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। यही सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें दी गई है आपको। ठीक ना, यहाँ देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन तकनीक एवं रोजगार विभाग प्रोफेसर शर्मा जी का यहाँ सिग्नेचर भी है। तो ये सारे प्रोसीजर हैं बेरोजगारी भत्ता का। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको बेरोजगारी भत्ता से संबंधित सारी प्रोसीजर प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। ठीक, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।